फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम मार्केट से चिप्स लाकर खाते हैं और हमें ये भी पता है कि 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में एक आलू की भी चिप्स नहीं निकलने वाली है। खैर, जुबान के आगे हार है। जो चीज़ जुबान को पसंद आ जाती है हम वही खाना पसंद करते हैं, खास करके बच्चे। लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हम घर पर बना सकते हैं उन्हें बाहर से कम लाया जाए, क्योंकि घर पर चाहे वह चीज़ फ्राई करके क्यों न बना रहे हों, लेकिन बाहर वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा हेल्दी होती है और साथ में होता है हमारी मेहनत और खूब सारा प्यार। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सबकी पसंदीदा आलू की चिप्स की रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आलू की चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ पर चिप्स बनाने के लिए कोई भी स्पेशल आलू की ज़रूरत नहीं है। जो अभी सीजन में अवेलेबल हैं और जिनसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, बस वही आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आलूओं को सबसे पहले हमें छीलना है, तो एक पिलर की सहायता से इन्हें छील लेते हैं। आलू लाते समय बस एक बात का ख्याल रखें कि आलू की यदि आप चिप्स बना रहे हैं तो आलू सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, यानी पुराने नहीं होने चाहिए। अच्छे हार्ड आलू होंगे तो आलू की चिप्स भी अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। अब इनके जो एजेज हैं उनको हम चाकू की सहायता से एकदम प्लेन कर लेते हैं और यदि कोई निशान वगैरह हैं उन्हें हम हटा लेते हैं। तो इसी तरह से सारे आलू हम छील कर तैयार कर लेंगे। आलू की चिप्स बनाने के लिए यदि आप थोड़े लंबे आलू इस्तेमाल करेंगे तो चिप्स काटना आसान रहेगा। तो छोटे आलू होते हैं तो जल्दी से ही वो चिप्स कट जाती हैं और हमारा हाथ भी कट जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हो सके तो लंबे आलू इस्तेमाल करें। आलू मैंने छिलकर तैयार कर लिए, इन्हें साइड में रखते हैं और एक बड़े बर्तन या एक बड़े बोल के अंदर पानी ले लेंगे। अब सादे पानी के अंदर हम आलू की चिप्स को नहीं काटेंगे। इस पानी के अंदर हम मिलाएंगे छाछ। तो थोड़ा सा मैंने दही लिया था, दही के अंदर पानी डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो आप चाहें तो छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी आप खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा विनेगर या नींबू की जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आलू का स्टार्च बहुत ही आसानी से निकल जाता है और दूसरा आलू की चिप्स हैं वो अच्छी सफ़ेद बनती हैं, काली नहीं पड़ती हैं। आप फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि फिटकरी का इस्तेमाल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया या ज़्यादा देर तक आपने आलू की चिप्स को उस पानी के अंदर रख दिया तो फिर वो लाल हो जाएंगी। अब एक चिप्स काटने वाला स्लाइसर लेंगे और इससे चिप्स काट लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये मार्केट में मिल जाता है और स्लाइसर भी कई तरह के आते हैं जो आपको इजी लगे और उससे आप इनसे स्लाइस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आलू की जो चिप्स हैं उन्हें हमें एकदम पतला काटना है, मोटी चिप्स नहीं रखनी। यदि हम आलू की चिप्स को उबाल कर बनाते हैं तब तो उसमें थोड़ी मोटी चिप्स भी चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही हम चिप्स को तलेंगे तो इसके लिए एकदम पतला ही हमें काटना है। तो लास्ट का जो थोड़ा सा हिस्सा बच जाए उसे हम हटा देते हैं। तो इसी तरह स्लाइसर से हम सारे चिप्स काट लेंगे और एक आलू की चिप्स मैं बिना स्लाइसर के भी आपको काट कर दिखाती हूँ कि यदि आपके पास स्लाइसर ना हो तब आप किससे काटें। तो पिलर तो हमारे घर में इजीली मिल ही जाता है। तो यहाँ पर ये पिलर ले रही हूँ जिससे हम आलू वगैरह छीलने के इस्तेमाल में लेते हैं। तो इस पिलर से भी आप बहुत ही इजीली चिप्स काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह एक दो बार जब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और एकदम पतली चिप्स कट कर इसे तैयार होती है और पूरी चिप्स है वो एक समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ये मोटी रह गई, कहीं से ये पतली रह गई। तो ये जो चिप्स हैं वो सीधे पानी में जा रही हैं तो दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं आपको अलग से काट कर दिखाती हूँ। तो एक बार देखिए इस तरह पिलर की सहायता से बहुत ही आसानी से आप इन्हें कट कर सकते हैं। स्लाइसर की सहायता से जब हम चिप्स काटते हैं तो कई बार वो मोटी हो जाती हैं यदि स्लाइसर की ब्लेड थोड़ी मोटी हो, और पिलर से जब हम काटते हैं तो ये देखिए एकदम पतली चिप्स कटकर तैयार होती हैं, ये ज़्यादा मोटी नहीं कटती हैं। तो इसी तरह से सारी चिप्स मैं काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो लास्ट का जो आलू बचा था उससे मैंने ये पिलर की सहायता से काट लिया है। तो देखिए ढेर सारी चिप्स बन गई हैं एक आलू से ही। इन चिप्स को भी बोल में मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से आलूओं को धो लेते हैं। शुरुआत में जब ये पानी था वो एकदम दूध के जैसा सफ़ेद था, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा सा डल हो रहा है क्योंकि आलूओं में काफ़ी स्टार्च होता है। तो इसे निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि यदि आलूओं में स्टार्च रह गया तो चिप्स काली पड़ जाती हैं और वो लाल हो जाती हैं। अब इन आलू की चिप्स को हम एक कॉटन के कपड़े पर फैलाएंगे। तो चिप्स सुखाने के लिए कोई भी कॉटन की बेडशीट या टॉवल वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो चिप्स हमने पानी में रखी थी वो छाछ वाला पानी देखिए कैसे काला पड़ गया है। अच्छे से हमने इन्हें थोड़ी देर डुबो के इसके अंदर रखा है। तो अब इन्हें साफ़ पानी से धोना है क्योंकि यदि इनके ऊपर खटाई रह गई तो चिप्स लाल हो जाती हैं।
तो साफ़ पानी से भी मैंने 1-2 बार धो लिया है और अब पानी एकदम साफ़ हो गया है। तो अब ये जो चिप्स हैं हम जब बेडशीट पर सुखाएंगे तो ये काली नहीं पड़ेंगी, और जब ये काली नहीं पड़ेंगी तो चिप्स भी एकदम सफ़ेद बनेंगी। तो इस तरह बेडशीट के ऊपर सारी चिप्स को हम फैला देंगे। फैलाने के बाद हमें ज़्यादा देर सुखाना नहीं है, बस ये जो कपड़ा है इसी को हम फोल्ड मार के ऐसे सुखा लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से इनका पानी निकल जाएगा, क्योंकि यदि इन पर पानी रह गया तो जब हम तेल में डालेंगे तो फिर वो तेल उछलने लगेगा। इस वजह से हम इन्हें सुखा रहे हैं इस तरह से। तो बस हमें 1 मिनट का समय लगा और ये सारा पानी हमने चिप्स का सुखा लिया है। देखिए, यदि आप इन्हें 2-3 घंटे भी ऐसे छोड़ देंगे तो अब ये बिल्कुल काली नहीं पड़ेंगी। तो चलिए अब इन चिप्स को तलने के लिए हम तेल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब हम तैयार करेंगे नमक वाला पानी। तो यहाँ पर एक कटोरी के अंदर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर हम नमक मिला लेंगे। तो जितनी साल्टी आपको चिप्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नमक की मात्रा डाल सकते हैं। ये चिप्स बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं होती हैं, इसलिए नमक थोड़ा कम ही जाता है। इस पानी से जो चिप्स होंगी उसमें नमकीन टेस्ट भी आएगा। और दूसरा इसका एक और फ़ायदा है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तेल हमारा अच्छा गर्म है, तो अब एक चिप्स डालकर हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह जब हम चिप्स डाल रहे हैं तो तुरंत ही वो ऊपर नहीं आ रही है, ऐसे थोड़ा टाइम लेकर ऊपर आ रही है, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अब सारी चिप्स मैं डाल लेती हूँ, और तेल का टेम्परेचर एकदम से डाउन ना हो इसके लिए हम 2 बैचेज में इन चिप्स को फ्राई कर लेंगे। तो आधी चिप्स मैंने डाल दी हैं और आप देख सकते हैं जैसे ही चिप्स तेल में डाल रहे हैं ये तैरकर ऊपर आ रही हैं, ये हल्की होती जा रही हैं। तो इस तरह लगातार चलाते हुए हम इन चिप्स को फ्राई कर लेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाएँ। चिप्स फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा गर्म तेल में हम इन्हें फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, जिससे इन्हें क्रिस्पी होने में समय नहीं मिलता है और क्रिस्पी भी नहीं होती हैं। साथ ही इनका जो कलर होता है वो भी लाल हो जाता है, सफ़ेद चिप्स नहीं बनती हैं। तो इस तरह मीडियम हॉट ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चिप्स फ्राई हो रही हैं सारी ऊपर आ गई हैं। तो लगभग ये 50% फ्राई हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो नमक का पानी हमने डाला था वो थोड़ा सा डालेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, 2-3 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि पानी है वो तेल में जाने के बाद उछलेगा। तो एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक तो तेल का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और ये उछलने भी लगेगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। अब पानी डालने से हमें दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम पानी डाल देते हैं तो चिप्स और धीरे धीरे फ्राई होती हैं। इन्हें थोड़ा और वक्त मिलता है फ्राई होने के लिए, तो ये और अच्छी क्रिस्पी हो जाती हैं। और यदि हम फटाफट ही इन्हें फ्राई करने की कोशिश करती हैं तो क्या होता है कि चिप्स के जो कॉर्नर होते हैं वो तो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन बीच में से जो चिप्स होती है वो सॉफ्ट ही रह जाती है। तो जब वो पानी पूरा तरह से तेल के अंदर जाकर जल गया है, यानी तेल उछलना बंद कर दिया है, तब थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है ताकि इन्हें हम और समय दे पाएँ क्रिस्पी होने के लिए। तो इस तरह से इसमें अच्छा नमकीन टेस्ट भी आ जाता है। और यदि आप नमक वाला पानी नहीं डालते हैं तो फिर क्या करें कि नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, ताकि चिप्स को समय मिले अच्छा क्रिस्पी होने के लिए। और ये देखिए जैसे ही चिप्स फ्राई हो जाएंगी तो ऐसे छलनी में लेकर आप उछालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हल्की होकर उछलती हैं और क्रिस्पीनेस की आवाज़ आती है। तो ये बैच हमने फ्राई कर लिया, इन्हें निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो सेम वही तरीका हम अपनाएंगे। पहले चिप्स को हम 50% फ्राई कर लेंगे, और जब ये 50% फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो 2 बार करके हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, पर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छी चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। और मुझे तो मार्केट वाले चिप्स से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं। और यदि आप इन चिप्स को व्रत में खाना चाहते हैं तो नॉर्मल नमक की जगह आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्रत में भी इसीलिए ये चिप्स खाई जा सकती हैं। तो ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी 3 आलुओं से ही खूब सारी चिप्स बनकर तैयार हो गई हैं, और मैं आपको इनका क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ। तो सुना ना दोस्तों, कितनी अच्छी क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इसे हम तोड़कर भी देख लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही हैं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑयल को अब्सॉर्ब भी नहीं किया है। तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप एक बार घर पर ज़रूर चिप्स बनाएं। मुझे यकीन है आप ये चिप्स खाकर बाहर की चिप्स खाना तो भूल ही जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।